दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के दूसरी ओर एक और धरती जैसा ग्रह हो सकता है जो शायद धरती की ही ऑर्बिट में घूम रहा हो और उसकी स्पीड भी धरती की तरह ही हो। इस कारण से धरती, सूरज और वो दूसरी धरती हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रहते हो और इसीलिए हम उस प्लैनेट को कभी भी नहीं देख पाते हो। वो काउंटर अर्थ भी 24 घंटे में एक रोटेशन और 365 दिनों में एक रिवोल्यूशन करती होगी और शायद वहां भी हम इंसानों जैसे इंटेलिजेंट जीव रहते होंगे। ये आइडिया मेरा नहीं है, बल्कि ये आइडिया आज से 2300 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर फिलोलोस ने दिया था। इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट को एंटिक्थोन या काउंटर अर्थ नाम दिया गया था। लेकिन क्या ऐसा असल में हो सकता है? क्या सूरज के दूसरी ओर के सोलर सिस्टम में धरती की ऑर्बिट में ही एक और धरती हो सकती है जिसके बारे में हम स्पेस लवर्स को आज तक पता नहीं था? अच्छा चलो, मेरे एक और सवाल का जवाब दो। आपने तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट को देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन दोनों प्लैनेट्स यानी मार्स और जुपिटर के बीच में इतना बड़ा गैप क्यों है और एस्ट्रॉइड बेल्ट उसी जगह पर क्यों है और कहीं और क्यों नहीं? क्या वहां भी कोई प्लैनेट हुआ करता था? सोच में पड़ गया ना? सोचने वाली बात ही है, लेकिन आज हम इसके जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको काउंटर अर्थ के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही हम ऐसे कई हाइपोथेटिकल प्लैनेट्स की बात करेंगे जिनके हमारे सोलर सिस्टम में होने की बात कही जाती रही है एंड आई एम श्योर कि आप इनके बारे में आज जिंदगी में पहली बार सुनोगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं सोलर सिस्टम में छिपे हुए कुछ हैरत अंगेज प्लैनेट्स के बारे में। दोस्तों, एंटिक्थोन या काउंटर अर्थ का कॉन्सेप्ट हमारी प्रीवियस जनरेशंस के बीच काफी पॉपुलर रहा है और खास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के फिलोसोफर इस पर काफी विश्वास किया करते थे। लेकिन आज के सिनेरियो में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोलर सिस्टम में धरती की ही ऑर्बिट में एक ऐसा प्लैनेट घूम रहा हो जिससे आज तक हम अनजान हो। मतलब ये हो सकता है कि नेपच्यून की ऑर्बिट के पार कुइपर बेल्ट में या फिर ऊट क्लाउड में कोई प्लैनेट 9 हो जिसे हम आज तक ना खोज पाए हो, लेकिन इनर सोलर सिस्टम में हमारी नाक के नीचे ऐसा प्लैनेट होना नामुमकिन है। अगर ऐसा कोई प्लैनेट होता तो चाहे हम उसे अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट तो हमें जरूर दिखाई देता। वो प्लैनेट मरकरी, वीनस और मार्स की ऑर्बिट्स पर अपना प्रभाव जरूर डालता। हम इंसान अगर आज वीनस, मरकरी और मार्स पर अपने स्पेस प्रोब सक्सेसफुली लैंड कराने में कामयाब हुए हैं तो इसका कारण हमारी एक्यूरेट कैलकुलेशंस और आसपास के ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी का सही अंदाजा ही है। अगर कोई और प्लैनेट एग्जिस्ट कर रहा होता तो उसकी ग्रेविटी हमारी सारी कैलकुलेशंस पर पानी फेर देती और हमारे स्पेस प्रोब्स दूसरे प्लैनेट्स पर कभी भी लैंडिंग नहीं कर पाते। सेकेंडली, जब हम इन स्पेस प्रोब्स को दूसरे प्लैनेट्स पर भेजते हैं तो वो वहां से स्पेस की कई सारी फोटोज भी तो लेते ही हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि हम धरती से उस प्लैनेट को नहीं देख सकते हैं, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स की ऑर्बिट से तो उसे देखना जरूर पॉसिबल होता। इस तरह मॉडर्न साइंस में एंटिक्थोन जैसे किसी हाइपोथेटिकल प्लैनेट की कोई जगह नहीं है। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि मार्स और जुपिटर के बीच इतना ज्यादा गैप क्यों है? या वहां पर कोई प्लैनेट नहीं हो सकता था? और वहां पर एस्ट्रॉइड बेल्ट क्यों है? और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आया तो आया कहां से? इन्हीं सवालों ने कई सेंचुरी से साइंटिस्ट को कंफ्यूजन में डाला हुआ है और अलग अलग लोग इसके लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देते हैं। आज से करीब 380 करोड़ साल पहले धरती, मून, मार्स, वीनस और मरकरी पर ढेर सारे एस्ट्रॉइड्स आकर गिरे थे। इस इवेंट को हम LHB यानी कि लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इसके पीछे का रीजन आज तक क्लियर नहीं कर सके हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसका रीजन था प्लैनेट 5। ये सोलर सिस्टम का 5th प्लैनेट हुआ करता था और मार्स और जुपिटर के बीच में स्थित था। इसकी साइज मार्स से छोटी थी, इसी कारण से ये जुपिटर की ग्रेविटी में फंस गया और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो गया। ये छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों में टूट गया और एस्ट्रॉइड्स के फॉर्म में इनर सोलर सिस्टम में बरस गया।
मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित बोरियलिस बेसिन के पीछे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये मार्स के करीब 40% हिस्से में फैला हुआ है। कहते हैं कि ये मार्स की सरफेस से 1900 किलोमीटर डायमीटर वाले किसी ऑब्जेक्ट के टकराने से बना इंपैक्ट बेसिन है। हालांकि वहीं पर कुछ साइंटिस्ट एलएचबी के पीछे जुपिटर और सैटर्न की ऑर्बिट में हुए सडन चेंजेस के कारण एस्ट्रॉयड बेल्ट के एस्ट्रॉयड्स का इनर सोलर सिस्टम में आ जाना बताते हैं। मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि एस्ट्रॉयड बेल्ट प्लैनेट 5 से बना था और कुछ लोग मानते हैं कि ये पहले से ही मौजूद था। अब दोस्तों आपकी बारी है, आपको क्या लगता है कि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट पहले से ही मौजूद था या फिर ये प्लैनेट 5 के कारण बना था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट कर दो। साल 1801 में जब ज्यूसेप्पे पियाजी ने सेरेस की खोज की तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में हमारी नॉलेज इंक्रीज होने लगी। इसके बाद पालास, वेस्टा और जूनो की भी खोज हुई। ये चारों एस्ट्रॉयड बेल्ट के 4 सबसे बड़े एस्ट्रॉयड्स हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि ये चारों एस्ट्रॉयड्स पहले एक ही थे। ये 4 एस्ट्रॉयड्स और एस्ट्रॉयड बेल्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स एक प्लैनेट हुआ करते थे जिसको फाइटन नाम दिया गया था। ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल प्लैनेट 5 की तरह ही है और क्या पता ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही ऑब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अगर वहां कोई प्लैनेट था तो वो डिस्ट्रॉय कैसे हुआ? चलो एक पल को हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे का कारण जुपिटर की ग्रेविटी रही होगी, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इससे पहले वो स्टेबल कैसे था, क्योंकि वो तो हमेशा से ही वहां पर रहा होगा और जुपिटर की ग्रेविटी भी उस पर हमेशा से ही लग रही होगी। एंशिएंट सुमेरियंस मार्स और जुपिटर के बीच में तियामात नाम के एक प्लैनेट के होने की बात बताते हैं। एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर टॉम वैन फ्लैंड्रन ने अपनी बुक डार्क मैटर मिसिंग प्लैनेट्स एंड न्यू कॉमेट्स में ये बताया था कि ये प्लैनेट आज से 6.5 करोड़ साल पहले किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के टकराने से डिस्ट्रॉय हो गया था और उसके बाद ही आज का एस्ट्रॉयड बेल्ट बना था। हालांकि वो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट आखिर क्या था, ये बात इन्होंने भी नहीं बताया है। इस प्लैनेट 5, फाइटन और तियामात की मिस्ट्री का एक जवाब हमें अजरबैजान के कंट्रोवर्शियल सूडो साइंटिस्ट और एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर थियरी के बिलीवर ज़कारिया सिटचिन की एक बुक द 12th प्लैनेट एंड द कॉस्मिक कोड में मिलता है। अब जवाब सुनने से पहले थोड़ा दिल थाम के बैठे, क्योंकि ये आपको थोड़ा इलॉजिकल लग सकता है। ज़कारिया सिटचिन के अनुसार अर्ली सोलर सिस्टम में तियामात नाम का एक प्लैनेट हुआ करता था जो आज के मार्स और जुपिटर के बीच में था। वो निबिरू नाम के एक प्लैनेट से टकराया और उसके 2 टुकड़े हो गए। हालांकि वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था और वो आज भी है, लेकिन इसके आज के एग्जिस्टेंस के बारे में जानने से पहले हमें निबिरू के बारे में जान लेना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको अपने पिछले एपिसोड्स में भी बता चुका हूँ। माना जाता है कि ये एक प्लैनेट है जो सूरज के अराउंड एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है और करीब 3600 सालों में इसका एक चक्कर लगता है। कुछ सरफिरे लोग इसके बारे में ये भी दावा करते थे कि ये साल 2012 में आकर धरती से टकरा जाएगा और हम सभी इंसान खत्म हो जाएंगे। खैर यहाँ सच्चाई हम सभी ने देखा और 2012 को पार हुए आज 9 साल हो चुके हैं। ज़कारिया के अनुसार निबिरू प्लैनेट के टकराने से ही तियामात 2 टुकड़ों में टूटा था, जिसमें से एक टुकड़ा काफी बड़ा था और एक उससे बहुत छोटा। इस कोलिजन में 2 बड़े टुकड़ों के अलावा जो भी रेसिड्यू बचा था वो आज के एस्ट्रॉयड बेल्ट है। और जानते हैं वो बड़ा टुकड़ा क्या है? वो बड़ा टुकड़ा आज हमारी धरती है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये ज़कारिया सिटचिन का कहना है। उस कोलिजन के बाद तियामात ने अपनी ऑर्बिट में चेंज किया और वो इनर सोलर सिस्टम में आज धरती के रूप में मौजूद है। वहीं वो छोटा टुकड़ा हमारा मून है जो आज भी हमें ऑर्बिट कर रहा है। अब वो इस बात पर कितने सही थे और कितने गलत ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी हमारे लिस्ट में कुछ और भी प्लैनेट्स बाकी है जिन्हें जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। साल 1999 में अमेरिका के लुइजियाना यूनिवर्सिटी के 3 एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉन मैटिसी, पैट्रिक विटमैन और डैनियल विटमायर ने हमारे सोलर सिस्टम में टाइची नाम के एक प्लैनेट के होने का दावा किया था। उनके अनुसार ये सूरज से करीब 15,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर ऊट क्लाउड में होना चाहिए। इसकी साइज जुपिटर से 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा और ये हर 18 लाख सालों में सूरज का एक चक्कर लगाता होगा। टाइची का कॉन्सेप्ट लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स की ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स ऊट क्लाउड से इनर सोलर सिस्टम की ओर आते हैं और हर 200 सालों में सूरज का एक चक्कर लगाते हैं।
लेकिन इनकी कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होती है। ऑब्जर्वेशंस में ये पाया गया है कि ये ऊर्ट क्लाउड में कहीं से भी निकल आते हैं। कभी ये आते हैं और कभी ये नहीं आते हैं। कभी सूरज के बेहद करीब से निकलते हैं और कभी दूर से ही नमस्ते करके चले जाते हैं। अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए ही उन तीनों एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने टाई ची का कॉन्सेप्ट दिया था, जो अपनी ग्रेविटी के कारण लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स को इनर सोलर सिस्टम में भेज रहा होगा। लेकिन साल 2012 से 2014 के बीच नासा के वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर यानी कि वाइज टेलीस्कोप से की गई रिसर्चेस में ऐसा कुछ भी नहीं मिला और इस तरह इस ऑब्जेक्ट का आइडिया भी नेग्लेक्ट कर दिया गया। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको मिस्टीरियस 9 के बारे में बताया हुआ है और एक वीडियो में मैंने आपको मर्क्यूरी और वीनस के बीच स्थित हाइपोथेटिकल प्लैनेट वल्कन के बारे में भी बताया था, जो मर्क्यूरी की अनयूजुअल ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने के लिए अज्यूम किया गया था। लेकिन वो भी सिर्फ एक इमेजिनेशन ही था और इस वीडियो में फिर से उसके बारे में डिस्कस करना बेकार ही होगा। तो चलिए अब हमारी लिस्ट के आखिरी कैंडिडेट थिया से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि अर्ली सोलर सिस्टम में थिया नाम का एक प्लैनेट हुआ करता था जो धरती से टकराया था। इस कोलिजन से बहुत सारे डस्ट और रॉक पार्टिकल्स स्पेस में जमा हो गए थे। इन्हीं रेसिड्यू पार्टिकल्स ने हमारे मून का फॉर्मेशन किया है। इसे हम मून के फॉर्मेशन की जाइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। अर्थ की बड़ी कोर को भी इसी कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दोनों प्लैनेट्स के कोलिजन के कारण उनकी कोर मिक्स हो गई थी और आज हम धरती के जिस कोर के बारे में जानते हैं वो धरती और थिया की कोर का मिक्सचर है। हालांकि मून के फॉर्मेशन के बारे में और भी कई सारे हाइपोथेसिस पॉपुलर है। वैसे क्या आप मून की फॉर्मेशन से जुड़ी सारी पॉसिबल थियरीज के बारे में एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो? अगर चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो पता है ना क्या होगा, मैं आपके लिए इसके बारे में और भी वीडियोस जरूर लेकर आऊंगा। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।